बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। शान इल्म हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सहर में जो हमारा, आवाज़ बढ़ा दें, सहर में जो हमारा शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से हमारे साथी हमें ज्वाइन करते हैं। टीम ए में आज हैं मुहिब साहब और हमजा साहब सर सैयद यूनिवर्सिटी से। टीम बी में खिजर और इकरा एनडी एंड कराची यूनिवर्सिटी से। टीम सी में है हम्माद और सैयद मोहम्मद आदिल PAF कीट से। 3 हमारे इसमें राउंड होते हैं। आपको फॉर्मेट का अंदाजा होगा। पहला राउंड होगा बजर राउंड, कि जिसमें पहला आप बजर बजा के तसल्ली कर लें कि बजर चल रहे हैं सबके। जैसे आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड होंगे और भरपूर तालियां होंगी। क्या हो गया भाई, अभी तो 11वां रोजा है। और गलत जवाब पर आपके नंबर में से ये भी होगा और 10 नंबर्स माइनस भी होंगे। शान इल्म आपकी खिदमत में प्रेजेंट किया गया है शाहताज की जानिब से। और आज का जो विनर है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। और जो अगले राउंड का विनर है वो अपने साथ WB बाय हिमानी की गाड़ी तोहफे के तौर पर लेकर जा सकेगा। गिफ्ट हैम्पर्स होंगे आप सबके लिए करशी की जानिब से, जजा राइस बाय जुनेद जमशेद की जानिब से और WB बाय हिमानी की जानिब से। जबकि आज का विनर WB बाय हिमानी की गाड़ी के साथ साथ के लिए क्वालिफाई करने के साथ साथ अपने साथ क्यू मोबाइल की बाइक भी लेकर जा सकेगा। जनाब आप लोग एक जरा भरपूर तालियां बजाएं तो मैं मुकाबले का बाकायदा आगाज करता हूं। मिल्लत का पासबां है। अरे क्या, अच्छा अब मैं ये हिंट दे देता हूं, पहली और आखिरी मर्तबा इस तरह की हिंट, कि ये सवाल ये नहीं था कि मिल्लत का पासबां है तो आगे क्या आएगा, इसके अलावा कोई सवाल था। क्या था ये अब खुद जज कर लें। पहले बजर किसने बजाया? सी ने बजाया। अगर ये सवाल नहीं था तो फिर अगला नेक्स्ट ऑब्वियस सवाल क्या हो सकता है इससे मुताल्लिक, कि ये किसने लिखा है? ठीक है दीजिए जवाब। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। किसने लिखी है नज़म? 5 सेकंड में बता दीजिए। हफीज जालंधरी। क्या करें, तालियां बजेंगी या ताजियत होगी? ताजियत वाले लोग सही कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने लिखी है भाई ये नज़म। अच्छा जी, गलती से हुआ है आपके नंबर्स का आगाज। कतर आजकल हर हवालों से खबरों में है। खलीज में खलीज बढ़ गई है, बहुत सारे ममालिक ने बायकॉट कर दिया है। कतर में स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप। और वो कब है? क्वेश्चन ये था 2022 में। 2022 में फुटबॉल का आलमी वर्ल्ड कप कतर में खेला जाना है। जनाब ये सुनिएगा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। ये आप गलती करने लगी हैं ऐसा लग रहा है मुझे। इब्राहिम लिंकन। कौन? इब्राहिम लिंकन ने कहा था। ये किसने कहा था और ये कौन थे? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन ने एक जुमला कहा था। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, वाह। हाँ, अगर कोई मुझे बता सके कि अब्राहम लिंकन जिनका भी तस्करा हुआ, जो कि अमेरिका के सदर थे, अमेरिका के 16वें सदर थे, उनकी मौत अमेरिका के सदर की किस तरह वाक़ हुई थी? जी बी। वो फिल्म देख रहे थे, उनको फिर फिल्म के दौरान कत्ल किया गया था। थिएटर में उस जमाने के एक मशहूर अदाकार जॉन बूथ ने थिएटर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। जबरदस्त। अच्छा जी, बरतानिया की काबीना की पहली खातून मुसलमान वजीर का नाम? बहुत आसान है। बरतानिया की तारीख की पहली खातून काबीना, बरतानिया की काबीना की पहली मुसलमान खातून वजीर का नाम? कुछ अरसे पहले ही इस्तीफा दिया पॉलिसीज की बिना पर, इसराइल और फलस्तीन के हवाले से।
5 सेकंड आपके पास अगर किसी ने चांस लेना हो। चलो मैं ऑप्शंस देता हूं। मलिहा लोधी जी, मलिहा लोधी। इसको कहते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना अपने नंबर्स कम करवाने के लिए। मलिहा लोधी नहीं। सर मैं दूसरा ऑप्शन देने ही लगा था कि आपने मेरी जबान पर ताले लगा दिए। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन था, सईदा वारसी। जवाब आपका हो गया गलत। अगला सवाल, 8 जून 2017 भी आने वाली है, आज 6 तारीख है गालिबन। आस्ताना के मकाम पर आस्ताना कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम भी जाएंगे। यह आस्ताना किस मुल्क में वाक़ है भाई? क्या है ये? आई थिंक शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं उनके साथ। आस्ताना के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम जा रहे हैं। किस मुल्क में वाक़ है आस्ताना? ऑप्शंस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान। जी तुक्का अगर किसी ने मारना है तो मार ले, 5 सेकंड है आपके। जी 5 एक ऑप्शन कम कर देता हूं, उज़्बेकिस्तान या काज़ाकिस्तान। किसने बजाया? जी बोल दो उज़्बेकिस्तान। तुक्का नहीं लगा, चले गए 10 नंबर। फीफा का तस्करा हुआ अभी। फीफा FIFA स्टैंड्स फॉर सी, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। दी फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक। ओके सर, शेर सुने। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या, यूं मुद्दई हसरत से न दे दाद तो न दे, आतिश गजल ये तूने कही आशिकाना क्या। शायर का नाम बताएं। ख्वाजा हैदर अली। ख्वाजा हैदर अली आतिश। जबरदस्त, बहुत अच्छे, गुड रिकवरी। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, मुकम्मल करें। ऑडियंस की तरफ देखना मना है। कुछ जुल्फे वुल्फे हैं इस शेर में। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, बड़ा मशहूर शेर है ये तो। 5 सेकंड में अगर कोई कुछ सोच सकता है, उसकी जुल्फों के असीर हुए शायद। ये तो आपने अगर बोलना है तो बजर बजा के बोलना है। सही बताया, 10 नंबर ऐड हो जाएंगे वरना माइनस हो जाएंगे। 5 सेकंड है आपके पास। 5 मेरे कानों में आवाज है यार, रहने दे। और ये जुल्फों के चक्कर में बंदा जब भी पढ़ता है ना तो कुछ ना कुछ गंवाता ही है। बेशक। तो बेशक ये जाती तजुर्बे की बुनियाद पे बताया आपने। अच्छा खैर, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दाद मुझे भी कभी जोर से देना। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, आगे ये बेअदाइयां कब थीं, इन दिनों तुम बहुत शरीर हुए। असल शेर ये है सर। ये शेर जो है ये मीर तकी मीर का है या मीर दर्द का है? जी मीर दर्द। और 10 नंबर चले गए। जिसने पहले बजर बजा दिया सिर्फ वही जवाब देगा, या सही या गलत। ओके तो फिर एक और शेर सुने। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। किसका शेर है? किसका शेर है? अहमद फराज, फैज अहमद फैज या उबैद खान? जी 5 सेकंड में बता दें जी। 5 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जी 5। तो कम मार दें अगर मारना है तो, मर्जी है। 5 सेकंड
और दे दिए, चले दिए 5। तुक्का नहीं मार सकता, बस थोड़ी सी सही लगा। नहीं मारना तुक्का, आखिरी फैसला है, सोच लो, आसान है। 5 सेकंड और दे दिए, 5। नहीं, बजर बजाओ पहले, ताकि या 10 ऐड हो या माइनस हो। इनका तखल्लुस वाला कोई शेर अगर आप सुना हो गया, बस सवाल मुकम्मल हो गया और मैंने ऑप्शन भी दे दिए। अगर किसी ने जवाब देना है तो बजर बजा दे। बजाना है? नहीं बजा। अगर आप कहते तो क्या कहते? अहमद फराज। आप कहते तो क्या कहते? फैज अहमद फैज। तो आप दोनों ने तो अच्छा ही किया, नहीं कहा, मेहरबानी की आपने। शुक्रिया। आप कहते तो आपके 10 नंबर ऐड हो जाते, लेकिन चले। अहमद फराज साहब का शेर है, आई आई चुंदरीगर, कराची की मशहूर मारूफ शायरा। आई आई चुंदरीगर यानी के जी नहीं, बदर जिसने पहले बजा दिया बजा दिया। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। आई आई चुंदरीगर पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। तकरीबन कितने अरसे के लिए रहे? ऑप्शन 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। हम महीनों में थे बस, छोटी सी खुशी थी जिंदगी में। 2, 4, 6 कितने महीने? एक ऑप्शन कम कर दिया, 2 महीने 4 महीने। 5 सेकंड है आपके पास, चाहे तो जवाब दे दें। 5 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। 5 जी 4 महीने। क्या कहा? 4 महीने। 4 महीने गलत हो गया। टाइम कितना बाकी है बताओ? अच्छा जी, आखिरी सवाल। अच्छा ठीक है, हो सकते हैं 1-2 सवाल और। तेरी खुशबू का पता करती है, शेर सुनिएगा। इसके लिए कोई शायर जांचने के लिए ना शायराना ज़ौक़ का होना जरूरी नहीं है, थोड़ा आप कॉमन सेंस से भी पहुंच सकते हैं कि यार ये इसी का होगा शेर। ठीक है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, चूम कर फूल को आहिस्ता से मोजज़ा बादे सबा करती है। इसको भी पसंद आया शेर। किसका शेर है? 5 सेकंड में बताना है जी, आसान है। जो आप सोच रहे हैं शायद वही है। हाँ, शेर का मिजाज बता रहा है कि शायद वो खातून शायरा ही होंगी, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, बादियुन नजर में तो ऐसा ही लग रहा है। और हकीकत में क्या है? अभी पता चल जाएगा, बजर बजाएं, अभी बताता हूं। 5 सेकंड है, अगर कोई चांस देना चाहे तो जी। 5 परवीन शाकिर साहब का है। तेरी खुशबू का पता करती है, खुशबू की शायरा परवीन शाकिर। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ शेर सुने थोड़ा सा और आप पहुंच जाएंगे कि क्या। कल यानी कि 7 जून, आज क्या जो भी 7 जून, किस सूबाई असेंबली का बजट पेश किया जाना है? ऑप्शंस, ऑप्शन सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या केपी के। क्या ऑप्शंस दिए मैंने, देखें आप। किस वजह? ए ना, ए ना मेरा ख्याल ए ना। हाँ जी जी, बलूचिस्तान। केपी के। गलत हो गया, केपी के। अरे भाई बस कर दो, एक बंदे ने बजर बजा दिया, वही या नंबर कमाएगा या लुटाएगा। पहला जवाब या आखिरी जवाब होगा। गलत जवाब दे दिया आपने, नंबर कट गए। आखिरी सवाल करते हैं बस, चलें बिल्कुल आखिरी सवाल। शेर सुनाओ या सवाल करूं? सवाल सवाल। ऑडियंस में इख्तिलाफ पड़ गया। अभी शेर ही सुनाया तो। कौसरो तस्नीम गश हैं इस रिदाए आप पर, रश्क है फिरदौस को इस सब्ज़े शादाब पर। आब में, पानी में, आब में मैं का असर है, खाक में अक्सीर का, एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। शेर किसका है? अल्लामा इकबाल या हफीज जालंधरी? 1 मिनट, सॉरी, मतलब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं।
कि ये जो शेर लिया गया है ये एक किताब है तस्वीर कश्मीर, इससे लिया गया है। तो ये किताब किसकी है, हफीज जालंधरी या अल्लामा इकबाल की? पहले राउंड का आखिरी सवाल किसने बजर बजाया? सी ने। देखते हैं कि सिफर होते हैं या -20 होते हैं, बताइए। हफीज जालंधरी। और 10 नंबर का खसारा पूरा कर लिया, सही है जवाब, जबरदस्त। मैं माजरत चाहता हूं, मैं आगे निकल गया, आप लोगों से मैंने सवालात करवाने थे, वो हम इफ्तार में कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई नंबर नहीं है, 10 नंबर है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब तीनों गेम में है। तस्वीर दिखाएंगे, पहली 3 तस्वीर आपकी, बजर्स को भूल जाइए, जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब देगा। आप ए, जैसे ही तस्वीर आएगी मैं और ऑडियंस 5 तक गिनेंगे, आपको बताना है कौन साहब साहिबा झंडा बंदा कौन है। दिखाओ भाई पहली तस्वीर टीम ए को। जी कौन है, 5 सेकंड बता दीजिए, बजर को छोड़ दो। हिलरी क्लिंटन। कौन है हिलरी क्लिंटन? ये यूएसए की वही है। हाँ वही, यूएसए की वही हिलरी क्लिंटन, बिल्कुल ठीक है। अगली तस्वीर दिखाएं जी। ये जरा सोच के और थोड़ा सा गौर से देख के बता दो कि ये क्या है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में हो। 5 सेकंड है जी। 5। दिल्ली मॉस्क। जामिया मस्जिद दिल्ली, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, तकरीबन 25,000 अफराद की इसमें कैपेसिटी है। तीसरी तस्वीर, झंडा कहां का? जापान। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। 3 में से आपने 2 जवाब ठीक दिए। अगली 3 तस्वीरें सर आपकी। पहली तस्वीर दिखाइए, गौर से देख के बता दीजिए जी। 5। हमारी है ना? अच्छा तीनों से जमायमा। जमायमा खान, जो कि इमरान खान साहब की शरीक हयात भी रही, बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने पिछले ने, हाँ तीनों सही जवाब दिया, ठीक है, ठीक, सही, सॉरी जी। दूसरी तस्वीर, झंडा कहां का झंडा? 5 सेकंड में बता दीजिए। 5। बताओ। नेदरलैंड, नेपाल का झंडा है, गलत हो गया। तीसरी तस्वीर जरा गौर से देख लें, होता है पाकिस्तान में ही हो। 5 सेकंड दी। 5। इस्लामाबाद में नाम याद नहीं आ रहा। नाम 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 5 सेकंड और दे दिए, नाम बता दो, है तो इस्लामाबाद में। 5। इस जगह को कहते हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, गलत हो गया और आप आगे निकल गए। 3 तस्वीर है अगली आपकी, दिखाइए जरा गौर से देख लीजिए कौन है, बैकग्राउंड में क्या है, क्या लग रहा है, इस तरह का कौन दिखता है? खबरों में बहुत होते हैं, साकिब निसार साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, जबरदस्त, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाएं और फिर जरा गौर से देख लें, तसल्ली कर लें, होता है पाकिस्तान में ही हो। 5 सेकंड। 5। मैं बता चुका हूं पाकिस्तान में ही है। 5 सेकंड और दे दिए। 5। 7 शरीफ। सच्चल सरमस्त का मजार है, जो कि खैरपुर में वाक़ है। और आखिरी तस्वीर, झंडा कहां का है? 5 सेकंड बता दें। श्रीलंका, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। 2 राउंड खत्म हो गए, मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया। 30, 20, 20, कोई भी जीत सकता है। बजर्स भूल जाएं। 30-30 सेकंड तक तीनों से सवाल करूंगा बारी बारी। पहले 30 सेकंड है आपके। जी सॉरी, क्या कह रहे हो? जी जी जी, क्विकली कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जवाब है 10 नंबर से ऐड, गलत जवाब है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप या जवाब देंगे या पास कहेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अक्सर सवालात के इसमें ऑप्शंस भी हमने दिए हुए हैं। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू हो रहा है अब। कौन सा दरिया है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहद है? दरिया शिकसगाम या दरिया कन्हार? दरिया किनार। गलत। लाहौर में तकरीबन कितने मशहूर दरवाजे हैं? 10, 12? 12। ठीक। इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हदिया या जजिया? हदिया। गलत। 28 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? यौम तकबीर। बिल्कुल ठीक। मलाला यूसुफजई को किस सन में नोबेल प्राइज दिया गया? 2013, 2014? 2013। गलत। पहली खलाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? रूस या अमेरिका? अमेरिका। गलत। ज्यादा जवाबात गलत हो गए। चलें खैर देखते हैं। अच्छा ऑडियंस से गुजारिश है प्लीज किसी भी सवाल का जवाब जोर से ना है, क्योंकि बड़ा सख्त मुकाबला है। ये ना हो किसी की हेल्प की वजह से किसी और के साथ ज्यादती हो जाए और कोई इनाम से महरूम हो जाए। आपके टीम भी 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। मस्जिदों का शहर बर्रे सगीर के किस शहर को कहते हैं? ढाका, इस्तांबुल? ढाका। गलत। ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पैदा होती है? आलू, करेले? आलू। ठीक। हजार दास्तान किस परिंदे को कहते हैं? पास। बुलबुल को। कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहा जाता है? शुमार कुनंदा या हिसाबी मशीन? हिसाबी मशीन। गलत। डायनामाइट किसने इजाद किया था? अल्फ्रेड नोबेल या आइंस्टाइन?
अल्फ्रेड नोबेल। बिल्कुल ठीक। राइट बिरादरान ने हवाई जहाज किस सन में इजाद किया? सन 1900 या 1903? 1930। बिल्कुल ठीक। नोबेल प्राइज का आगाज किस साल हुआ था? 1901 या 2000? 1901। बिल्कुल ठीक। मुकाबले में या आप हैं या आप हैं। अगले 30 सेकंड्स आपका वक्त शुरू होता है अब। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? ऊंट को। ठीक। इंसान ने सबसे पहले किस जानवर की कुर्बानी दी? दुम्बा या ऊंटनी? दुम्बा। ठीक। गुंबदों का शहर तुर्की के किस शहर को कहते हैं? अंकारा। गलत। इस्तांबुल। किस पालतू जानवर को गरीब की गाय कहते हैं? बकरी, लोमड़ी? बकरी। ठीक। कराची की पुरानी मैकले रोड का हालिया नाम क्या है? पास। आईआई चंडीगढ़। पाकिस्तान के तमाम सरकारी और निजी बैंकों के हेड ऑफिस कहां है? आईआई चंडीगढ़ या तारिक रोड? आई चंडीगढ़। ठीक। पाकिस्तानी पार्लियामेंट पाकिस्तान के किस शहर में? इस्लामाबाद या पिंडी? इस्लामाबाद। ठीक। किला खैबर किस सहाबी रसूल के हाथों फतह हुआ? हजरत अली। बिल्कुल ठीक। जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ब्राजील या कीनिया? सॉरी, पास कीजिए। आपका सवाल ना, चूंकि वन की जाती थी। अब आप बराबर हो गए। अच्छा निकल गए? मैंने आपको समझ नहीं आया। नहीं तो वो तो अगर उनको भी ना आता तो मैं रिपीट करता, तुमको ज्यादा टाइम देता तो उसी टाइम में। अच्छा, लेकिन ये हो गया। हाँ ठीक है। आवाज लेकिन आपका बहुत लाउड वो था तो ना। ठीक है, लेकिन It's अगर okay, मैं all right. नतीजा आखिरी यही है जो सामने इस वक्त मेरे टाइम। अरे भाई जो सवाल पूछना वो तो बता दो मेरे भाई। नतीजा यही है जो फाइनल नतीजा है, जो कि मैंने तो फॉलो नहीं किया, यही है? ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ मेरी जान पहले। अच्छा जनाब, तो हुआ यह है कि आपके नंबर से 50, आपके नंबर से 70। मैं समझ रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त स्कोर कार्ड पर तो नहीं देख रहा होता, मैं समझ रहा था कि मुकाबला ड्रॉ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई एक जीत गया आप दोनों में से। कौन जीता है? गिर ना जाना खुदा का वास्ता है, ऐसे देख रही है मुझे। ये आपके नंबर है 70। 80 नंबर्स के साथ आप आज का मुकाबला जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी वेल प्लेड। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना।